Hey dear, this is Asif here. How are you? Friends, I hope you all are well and you all are enjoying my lecture, previous lecture. Friends, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट अगर नहीं होता तो क्या होता, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, प्लेन मिरर कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़े थे, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। फ्रेंड्स, आज हम लोग का ये रिफ्लेक्शन का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट इंट्रो लेक्चर था और उसमें कुछ बातें बताए थे। आज हम लोग का ये सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर को, यानी स्फेरिकल मिरर से कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, आज एक थॉट है। थॉट क्या है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी गुलाम बन जाती है। बिल्कुल, इसीलिए आपको मेहनत करने की आदत बनानी है, समझे ना। मेहनत करने की आदत बनाइएगा तो ही आप कामयाबी को गुलाम बना सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा बोलता है कि मैं 4 घंटा में ही टॉप कर जाता हूँ, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेहनत के बिना कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में। हम लोग हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछला लेक्चर में आप लोग को एक बात बताना मैं भूल गया था, ये बात बताना भूल गया था, शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, कि जो लाइट रे होती है ना, लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसका स्पीड होता है 2,99,972 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको हम लोग अप्रोक्स में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बोल देते हैं। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड हम लोग बोल देते हैं। तो हालांकि आप लोग को मैं नीचे कमेंट में पिन कर दिया था कि मैंने ये चीज़ को छोड़ दिया है। आप लोग को भी मालूम चल गया हो कि लाइट का स्पीड जो होती है बहुत हाई स्पीड होती है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आगे बात समझ में। सर, आपने उस दिन ये भी नहीं बताया था कि रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, आज मैं उसको बता देता हूँ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ पिछले लेक्चर में बताया था और जो मैं इस लेक्चर में बताऊँगा वो सारी चीज़ न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, R = 2f और f = r/2। अब देखिए, यहाँ कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ क्या है, कोई इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे कौन सा मिरर पे, कनकेव मिरर पे इंसिडेंट किया है और यहाँ से वो फोकस पे काटा है। फोकस पे क्या है, आया है, यानी वो इंसिडेंट रे यहाँ से गया है और ये फोकस पे आ गया है। और आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर के बीच में और पोल के बीच के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेंटर और पोल के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और F से लेकर P तक के दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, C से लेकर P तक के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतना तो बात बताया था। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन बनता है क्या, कि देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं छोटू R से, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ से लेकर पोल तक के दूरी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो देखिए, आपको बताया था कि सेंटर और पोल के बीच के में जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, मध्यांतर बिंदु होता है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ से क्या है, दुगना है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से दुगना है तो R = हम लोग क्या मान सकते हैं, 2f मान सकते हैं ना। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, एक कि R = 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर दुगना फोकल लेंथ का दुगना होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर = 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, या फिर उसको f = r/2, यानी फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आपको अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। अब देखिए, जो छोटू रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल होते हैं दोस्तों। रूल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला रूल क्या होता है कि व्हेन रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। अगर जब कोई रे किसी स्फेरिकल मिरर के, वो स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स हो या कनकेव हो, बात बराबर है। हमने यहाँ पे दोनों का फिगर लिया है। देखिए, यहाँ पे कनकेव भी है और यहाँ पे कन्वेक्स भी है। तो कन्वेक्स और कनकेव में क्या अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। कन्वेक्स और कनकेव में यही अंतर होता है कि कनकेव मिरर का जो ऐसा वाला पार्ट रहता है उधर से हम लोग फिगर को देखते हैं, और कनकेव मिरर के ऐसा वाला पार्ट रहता है जो निकला हुआ पार्ट रहता है, उधर से उसका फिगर देखते हैं।
अब देखिए छोटू, लेकिन रूल दोनों में सेम ही लागू होता है। तो पहला रूल क्या है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, आपको बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, गुजरता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम रूल 1 में यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाए हुए हैं और यहाँ पे एक रे है जो कि क्या से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है और फिर वापस सेंटर पे ही पास कर जा रहा है। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर भी है। तो कन्वेक्स मिरर में तो रे सेंटर के पास जाता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कि वो सेंटर के पास गया है। इसमें वर्चुअल सब कुछ होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक रे इधर गया और फिर इधर से वापस जा रहा है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पाथ से, जिस रास्ता से आया है वही रास्ता से वो फिर वापस चला जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, क्या है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो यहाँ देखिए एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है, तो वो यहाँ कहाँ पे कट किया है, फोकस पे कट किया है। और ये कनकेव मिरर का केस हो गया और ये कन्वेक्स मिरर का केस है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो सोचिए कि वो कहाँ से पास करेगा, वो फोकल लेंथ से को कट करके पास कर जाएगा। तो इसमें तो फोकल लेंथ को कट नहीं करता है, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये फोकल लेंथ को कट कर रहा है, यानी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। ये फोकल लेंथ पे जाते हुए क्या होता है, दिखाई देता है, क्योंकि आपको मालूम है कि कन्वेक्स मिरर में ज़्यादातर इमेज वर्चुअल बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये फोकल लेंथ से क्या हो रहा है, फोकस से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। और तो सेकेंड रूल हम लोग आपको क्या बताया, सेकेंड रूल आपको ये बताया कि व्हेन ए रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन मिरर इट रिफ्लेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस और अपीयर्स इट। या तो जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से कट करेगा या फिर फोकस से कट करता हुआ दिखाई देगा। यानी वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से ही क्या होगा, ओके गुजरेगा। आपको सेकेंड रूल भी समझ में आ गया होगा। ये रूल कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों पर लागू होता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। 4 रूल है, 4 रूल को पढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई रे फोकस से पास करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो देखिए यहाँ एक रे है, ये फोकस से पास कर रहा है, फोकस से जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए एक रे को हम लोग फोकस, ये इधर तो फोकस पे हम लोग अपीयर करवाएं कि ये फोकस की ओर जा रहा है, लेकिन फोकस पे जा रहा है और ये किधर चला जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन ए रे पासिंग थ्रू फोकस देन इट्स रिफ्लेक्ट्स टू पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस और अपीयर्स लाइक दिस। यानी हमारा थर्ड रूल क्या करता है कि जब कोई रे, जब कोई लाइट की किरणें किसी मिरर के, यानी किसी स्फेरिकल मिरर के फोकस से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है, चली जाती है। ये रूल कनकेव पे भी लागू होता है और कन्वेक्स पे भी लागू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रे है, ये देखिए जो हम तीर बनाए हैं ना, तीर, जिस तीर का मुंह जिधर रहेगा उधर रे जा रहा है। तो देखिए तीर का मुंह इसमें इस साइड है, यानी फोकस की ओर है, तो ये रे फोकस से पास हो रहा है और तीर के मुंह इस साइड है। तो इधर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कि नहीं, पैरेलल आपको मालूम है ना, जैसे मेरा दोनों हाथ ये क्या है, पैरेलल है। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, मैथ में पैरेलल पढ़े ही होंगे। तो फर्स्ट रूल आपको क्या बताया, फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रास्ता पे निकल जाता है। दूसरा रूल क्या बताया कि जब कोई रे जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो फोकस को पास करता है, नहीं फोकस से रिफ्लेक्ट करता है, फोकस से होकर जाता है। तीसरा क्या बताया कि जब कोई रे फोकस से जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो सेकेंड रूल थर्ड रूल बात बराबर है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा और फोकस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला जाएगा। चौथा रूल क्या होता है, ये कनकेव के लिए भी लागू है, कन्वेक्स के लिए भी लागू है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है कि जब कोई रे अगर पोल पे गिरता है, जब कोई इंसिडेंट रे पोल पे जाता है तो वो पोल के अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, सिमेट्रिकली क्या हो जाता है, चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन ए रे स्ट्राइकिंग एट पोल पी देन इट रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली बैक इन अपोजिट साइड। देखिए एक रे इधर से ऐसे आया और इसका
मुंह इस साइड है और जैसे ही पोल पे गया वो फिर वैसे ही वापस क्या लौट गया, सिमेट्रिकली, यानी जैसे उधर से आता है और फिर उसी के उल्टा इधर से चला जाए। सिमेट्रिकली मतलब क्या, उल्टा, जैसे हम इधर से गए और इधर से फिर आ गए, यानी ऐसे। यानी ये क्या है, मेरा दोनों हाथ एक दूसरे के सिमेट्रिकली है, इसका अपोजिट ये है, यानी एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकली है। जैसे आपको और कैसे समझाया जाए, ये 1 मिनट, देखिए ये दोनों पेन क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकली, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकली है। तो वैसे ही यहाँ पे एक रे इधर से आया और जस्ट उसी के जैसे ऊपर से आया वैसे ही नीचे से चला गया, उसी को हम लोग सिमेट्रिकली बोलते हैं। ऐसा कब होता है, जब कोई रे पोल पे गिरता है। तो कन्वेक्स मिरर में भी वैसे ही होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। रूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यही 4 गो रूल से हम लोग पूरे मिरर पे कौन सा इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग नेचर ऑफ इमेज के बारे में जानेंगे, उस इमेज का नेचर कैसा होगा, कौन सा जगह पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा, सारी चीज़ को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। आप तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरे लेक्चर को देखिए। अगर आप मेरे लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं तो जाइए पहले लाइक कीजिए और उसके बाद आइए। चलिए हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हम लोग कनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए छोटू, पहला हम लोग केस लेते हैं। केस 2 को लेंगे। फर्स्ट केस क्या लेंगे, फर्स्ट केस लेंगे केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनेगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनेगा। तो मान लीजिए ए और बी क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। केस 1 है हम लोग का। ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ए और बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो हम लोग देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 गोरे लिया जाता है। एक्चुअल में 2 गोरे के मिलने से ही क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 ही रे क्यों लेते हैं, हमारे बुक में 2 ही रे का फिगर क्यों आता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए कोई भी चीज़ का 2 गो साइड होता है, एक अपर साइड होता है, एक लोअर साइड होता है। तो एक लोअर साइड से रे को गुजारते हैं और एक अपर साइड से रे को गुजारते हैं। तो अपर लोअर राइट साइड से रे गुजरता है तो इमेज को क्या कर देता है, पूरा फॉर्म कर देता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ने के लिए 2 ही रे लेते हैं, लेकिन 2 रे से इमेज बनेगा नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 2 रे से इमेज बन जाएगा, क्योंकि इमेज बनने के लिए बहुत सारा रे को आना जरूरी है। लेकिन हम लोग अगर बहुत सारा रे यहाँ पे गिराएंगे, एक साथ बहुत सारे रे को इंसिडेंट कराएंगे तो इमेज तो नहीं बनेगा, क्योंकि घोंच पोंच हो जाएगा, जगह छोटा है और बहुत सारा रे को एक साथ गिराएंगे तो इमेज बनाने के लिए फिर हमको बहुत सारा दिक्कत होने लगेगा ना। एक जगह हमको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग समझने के लिए मात्र 2 ही रे लेते हैं। समझ में आ गया। पिछले बार मैं पढ़ा रहा था तो मेरा बच्चा पूछा कि सर 2 ही रे क्यों लेते हैं। तो इसलिए लेते हैं कि बहुत सारा रे से इमेज बनेगा, लेकिन 2 रे इसलिए लेते हैं कि 2 रे से हम लोग को क्लियर इमेज बन जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि 2 रे से इमेज बन जा रहा है और उसी पे हम लोग पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए 2 रे को लिया जाता है। क्योंकि एक रे से इमेज नहीं बन सकता है तो 2 रे से इमेज बन जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 2 रे से लेते हैं। 2 से ज़्यादा भी रे लिया जा सकता है, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा, घोंच पोंच हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 रे ही लेते हैं। आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए भी, यहाँ पे ओ लिखे हुए हैं, ओ से ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आई लिखे हुए हैं, आई से क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। अब देखिए ए बी कोई इन्फिनिटी बहुत दूर, यानी कनकेव मिरर से बहुत दूर, कितना दूर, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट से मान लीजिए जब कोई दूर से ऑब्जेक्ट आता है तो उससे लाइट कैसा आएगा, पैरेलल ही आएगा। तो लाइट आ रहा है उससे, देखिए लाइट आ रहा है, यहाँ पे भी लाइट आ रहा है, देखिए। तो जब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे कट करेगा, वो फोकस पे कट करेगा। तो देखिए यहाँ पे फोकस पे दोनों रे कट किया, दोनों कट गया फोकस पे ना। तो जब इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है और 2 गो रे आ रहा है और दोनों रे फोकस पे आके मिल रहा है, तो दोनों रे मिल के फोकस पे क्या करेगा, एक इमेज को बनाएगा। क्या करेगा, एक इमेज को बनाएगा। यानी फर्स्ट केस हम लोग क्या पढ़े कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आई है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, कहाँ पे, फोकस पे इमेज बन रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, कहाँ पे रखा होगा,
इन्फिनिटी पे रखा होगा, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा छोटू, उसका इमेज फोकस पे बनेगा, याद रखिएगा। और इमेज फोकस पे बनेगा। और इमेज कब बनता है, जब दो रे आपस में एक जगह मिलता है या फिर मिलता हुआ दिखाई देता है, या तो मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, और जहाँ पे मिलता है वहाँ पे रियल इमेज बनता है। तो यहाँ बताइए दो गो रे है आपस में मिल रहा है या फिर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आपस में मिल रहा है, तो मिल रहा है तो यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। तो देखिए केस 1 के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी है, यानी हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज का, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, नेचर ऑफ इमेज का, साइज ऑफ इमेज का। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हम लोग का पोजीशन कहाँ है, हम लोग का ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पे, हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हैं, इन्फिनिटी पे रखे हैं। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो हम लोग का इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है। देखिए पोजीशन ऑफ इमेज है, ऊपर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और इमेज कैसा बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज रियल, और रियल और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब आप लोग को समझ में आएगा दूसरा केस में, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा, यानी अभी आपको समझ में आएगा। यानी देखिए रियल इमेज कब बनता है, जब दो रे आपस में मिलता है ना तो रियल इमेज बनता है। और जब दो रे आपस में मिलता हुआ नजर आता है, मिलता है लेकिन मिलता नहीं है, जैसे हम लोग आईना में के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज बनता नहीं, वो हम लोग का वर्चुअल इमेज होता है। लेकिन मिरर में क्या होता है, रियल इमेज बनता है। रियल इमेज क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपस में रे के मिलने से इमेज बनता है, और जो रे के मिलना प्रतीत होता है उसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखिए इसका नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड यानी वास्तविक इमेज है, और इमेज उल्टा है। साइज ऑफ इमेज क्या है, वेरी स्मॉल है, तो जब बहुत छोटा साइज है इमेज का। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यानी आपके सामने एक कनकेव मिरर रखा हुआ है और आपको इन्फिनिटी पे खड़ा कर दिया जाए, तो कनकेव मिरर में आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। आपका इमेज कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा। आपका इमेज उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो आपका इमेज उल्टा बनेगा। आपका इमेज बड़ा बनेगा या फिर आपके बराबर बनेगा, फिर आपसे छोटा बनेगा, तो आपका इमेज जितना बड़ा है आप उससे बहुत छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा साइज का इमेज बनेगा। तो फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, केस टू ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, चाहे ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी बोले या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग बोले इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखिए जब कोई, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज के क्या कर दिए, रख दिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक रे यहाँ से हम पास कराते हैं। तो जब रे को हम लोग क्या कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं, तो वो कहाँ से कट करता है, वो फोकस से कट करता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। दूसरा एक और रे लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट से, उस रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। तो आपको मालूम है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो देखिए एक रे यहाँ पे है और एक रे यहाँ पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे ही क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो हम लोग ये सब रूल कहाँ पर है, ये सब रूल पीछे 4 रूल पर है ना। पहला रूल पीछे हम लोग क्या पर हैं कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाता है। दूसरा रूल क्या पर है कि जब कोई रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस पे करता है। तीसरा पर है जब कोई रे फोकस से गुजरता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। चौथा पर है कि जब कोई रे पोल पे गिरता है तो वो पोल से सिमेट्रिकली हो जाता है। तो वैसे ही वही रूल को फॉलो करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं। तो केस 2 में क्या देखें कि एक रे को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराए तो फोकस पे से आकर गुजर गया। दूसरा रे को हम लोग पास कराए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरा। तो जब दोनों रे जहाँ पे कट किया वहीं पे क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो देखिए दोनों रे कट कहाँ पे किया है, तो दोनों रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या किया है, कट किया है। तो यहाँ देखिए हम आई लिखे हुए छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज बन गया। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में खड़ा हो, रखा हुआ हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है केस 2 में, यहाँ पे केस 2 है। केस 2 में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, चाहे बियॉन्ड सी, यानी सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, यानी उसका इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, तो आपको बताया कि जब दो गोरे आपस में मिलता है तो दो गोरे के आपस में मिलने से रियल इमेज फॉर्म होता है।
याद रखिए हमेशा इस बात को, जब दो रे आपस में मिलता है तो दो रे के आपस में मिलने से रियल इमेज बनता है। और यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। यहाँ पे देखिए तीर का मुंह ऊपर है, लेकिन यहाँ पे तीर का मुंह देखिए नीचे है, यानी यहाँ पे इमेज कैसा बना, उल्टा बना, यानी इमेज रियल बना और उल्टा बना। और इमेज कैसा बना, छोटा बना, ये ऑब्जेक्ट से छोटा बना। देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसा है, छोटा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो या फिर इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर रियल होगा, यानी वो वास्तविक इमेज होगा। वो कैसा होगा, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, वो उल्टा होगा। वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इमेज कहाँ पे रखने से कैसा इमेज फॉर्म होता है। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं नहीं, क्या करें, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो शॉर्टकट ले भी नहीं जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेक्चर में भी आपका 1 घंटा का महत्व हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या करते हैं, केस 3 किसे बोलते हैं छोटू, केस 3 हम लोग बोलते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। देखिए आप लोग पीछे से आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच आया और फिर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक हम रे पास कराएं ऑब्जेक्ट से, तो जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएं तो वो फोकस से गुजर गया। और जब फोकस से उसको पास कराएं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर गया। और जहाँ पे दोनों रे कट किया वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखिए इमेज कहाँ, दोनों रे कहाँ पे कट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे कट किया। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। उसका इमेज कैसा बनता है, उसका इमेज रियल बनता है। सर रियल इमेज क्यों बनता है, तो छोटू बार बार आपको बता रहे कि जब दो गो रे के मिलने से कोई इमेज बनता है, दो रे नहीं बहुत सारा रे हो सकता है, जब रे को मिलने से कोई इमेज बनता है तो हमेशा रियल इमेज बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड भी बन सकता है, इन्वर्टेड का कोई अलग केस हो सकता है, इन्वर्टेड कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब दो रे आपस में मिलेगा तो निश्चित है कि इन्वर्टेड ही इमेज बनेगा और वो रियल बनेगा। तो अब देखिए जब कोई इसका इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज होगा इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही इमेज का साइज रहेगा। तो देखिए छोटू हम लोग बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका इमेज सी पे ही बनेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको खड़ा कर दिया जाए, तो कोई कनकेव मिरर के सामने अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दिया जाए तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो सर मेरा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। देखिए ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है, नीचे वाला इमेज है। सर मेरा इमेज का नेचर कैसा होगा, तो मेरा इमेज का नेचर होगा, दो रे के मिलने से बना है तो मेरा इमेज का नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक इमेज होगा और मेरा इमेज उल्टा होगा। सर मेरा इमेज का साइज क्या होगा, तो जितना बड़ा मेरा शरीर है, मेरा शरीर जितना ऑब्जेक्ट का मैं हूँ, यानी मेरा शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा ही मेरा इमेज भी बनेगा। यानी मैं 5 फुट का हूँ तो आपका इमेज 5 फुट का बनेगा, आप 4 फुट के हैं तो आपका इमेज 4 फुट का बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज का इमेज आपका बनेगा, यानी इक्वल साइज एज अ ऑब्जेक्ट। अब छोटू हम लोग फोर्थ केस में बात करते हैं। फोर्थ केस क्या कहता है, फोर्थ केस बोलते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस था इन्फिनिटी पे, दूसरा केस इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो हम लोग एक रे को पास कराते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वो फोकस से कट करेगा, और फोकस से कट किया और फिर एक रे को हम लोग पास कराते हैं फोकस से। तो फोकस से जब पास कराएं उस ऑब्जेक्ट से एक रे को तो वो कहाँ पे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से पास कराया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और इस रे को कट कर दिया। तो जहाँ पे रे दोनों रे मिलता है, जहाँ पे दोनों रे कट करता है एक दूसरे को, वहीं पे इमेज बनता है। तो देखिए यहाँ पे इमेज बना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। कैसे इमेज बना, तो देखिए एक रे ऐसे गया
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से कट किया है, यहाँ गया। फिर एक रे को हम लोग फोकस से गुजारे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और यहाँ कट किया तो इमेज बना। तो केस क्या है, केस ये है फोर्थ केस कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीटवीन है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज सी के पीछे बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना हुआ है। सर उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, जब आपको सर मान लीजिए हम कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा हो जाए तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, तो आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। सर मेरा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो आपका इमेज रियल बनेगा। और आपका इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। सर रियल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो रे का मिलने से बन रहा है। सर तीसरा कि मेरा इमेज बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आप जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है, बड़ा है। तो याद रखिएगा इमेज का साइज बड़ा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है तो इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है, वो इमेज रियल इन्वर्टेड होता है, वो इमेज बियॉन्ड सी होता है। आपको फोर्थ केस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ केस के। फिफ्थ केस में क्या कहता है, फिफ्थ केस में कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो। कहाँ पे रखा हो छोटू, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो मान लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट एफ, यानी एफ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक एफ से क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को ले जाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ले जाता है तो वो कहाँ से कट करता है, फोकस से ही कट करता है। तो देखिए यहाँ एफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको भेजे तो ये फोकस से कट करते हुए गया। फिर हम लोग एक रे को ऑब्जेक्ट के माथा से क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेजते हैं। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है वो वापस फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इमेज ये रे जो है ना, ये रे कहीं पे मिलता ही नहीं है। यानी मिलता है कहाँ पे मिलता है, हम लोग मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलता होगा। जैसे आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका भी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। आप भाई ध्यान से बात है, समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट, शुरू फर्स्ट किसका पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो ये रे कहीं जाकर मिलेगा, हम लोग मान लेते हैं कि ये रे इन्फिनिटी पे मिलता है तो इन्फिनिटी पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एफ है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एफ है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। सर हम कनकेव मिरर के फोकस पे खड़ा हो जाए तो मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जो कि आप देख नहीं सकते हैं। आ रहा बात समझ में। पोजीशन ऑफ इमेज कैसा होगा, आपका पोजीशन ऑफ इन्फिनिटी पे होगा। इमेज कैसा होगा, रियल एलिवेटेड होगा। क्या सर वैसा इमेज को हम लोग देखे हैं, देखे नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रे है जाकर कहाँ पे मिलता होगा, इन्फिनिटी पे मिलता होगा तो इमेज रियल बनाता होगा। और इमेज कैसा बनाता होगा, उल्टा बनाता होगा। इमेज का साइज कैसा होगा, वो इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज साइज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज फोकस पे आता है तो बहुत छोटा बनता है, लेकिन जब कोई फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ केस के। सिक्स्थ केस में क्या है छोटू, सिक्स्थ केस में ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। सर मान लीजिए हम फोकस और पोल के बीच में खड़ा हो जाएंगे तो मेरा इमेज बनेगा, लेकिन वो इमेज आपका रियल नहीं बनेगा। वो इमेज आपका दो गो रे के मिलने से नहीं बनेगा, वो दो गो रे के मिलता हुआ प्रतीत होने से बनेगा, यानी वो इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। तो देखिए केस 6 में क्या है, केस 6 है कि एट पॉइंट पी एंड एफ, यानी फोकस और पोल के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखिए एक रे लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट के से एक पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ले लेते हैं तो फोकस पे कट करेगा। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को ले जाते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगा, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि इस दोनों रे को पीछे की ओर मिलाते हैं। तो मिलाते से क्या बनता है, पीछे एक वर्चुअल इमेज बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो एट पी एंड एफ, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में हो, यानी फोकस और पोल के बीच में हो, तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज बनता है। मिरर के पीछे बनता है वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे रे मिल नहीं रहा है, हम लोग मान ले रहे हैं डॉट डॉट लाइन से बनाए, यानी हम लोग मान ले रहे हैं कि ये रे कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल रहा होगा, लेकिन मिलता नहीं है। हम लोग को लगता है कि इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज बनता नहीं है, बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे मालूम है ना कि भूत होता है लेकिन दिखता नहीं है, यानी
होता है लेकिन दिखता नहीं है, नहीं होता है लेकिन दिखता नहीं है, नहीं हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि होता है, लेकिन होता नहीं है। तो वो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब कोई रे मिलता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि मिल रहा है, बस हम लोग दिलासा दिला देते हैं, मान लेते हैं कि मिल रहा है, तो वहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। और इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन जब कोई रे आपस में मिलता है तो हमेशा रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है, नहीं हमेशा इमेज रियल बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन जब कोई रे मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ अपीयर होता है, तो वहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है और बहुत बड़ा साइज का बनता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन इमेज का साइज कितना बड़ा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 6 केस पढ़े हैं, 6 केस समझ में आ गया। पहला केस हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई इन्फिनिटी पे रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। जब कोई रे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो वर्चुअल मिरर बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कौन सा केस में, कनकेव मिरर में कौन सा केस में इमेज वर्चुअल बनता है। तो केस नंबर 6 जो कि फोकस और पोल के बीच में पूछ देगा कि कौन सा केस में कनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। तो आपको बताना होगा कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज का बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है। सर कनकेव मिरर के बारे में और कुछ बताइए ना। तो देखिए इधर बताते हैं। देखिए कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, सम यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों। देखिए कनकेव मिरर का यूज होता है यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स, टॉर्च एंड टेबल लैंप्स। कनकेव मिरर को हम लोग हेडलाइट में यूज करते हैं, टर्च में यूज करते हैं, टेबल लैंप में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कनकेव मिरर को वहाँ पे, इसलिए यूज करते हैं कि आपको बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो वैसे ही टर्च के अंदर देखिएगा गोल, ये जो दिख रहा है ना गोल, ये गोल रखा हुआ है ना, तो गोल के अंदर जो हम लोग का टर्च में जहाँ पे बल्ब सेट होता है ना, वो क्या होता है, फोकस होता है। और वहाँ से जब हम लोग टर्च जलाते हैं तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, नहीं वो टर्च का में जहाँ पे बल्ब फिक्स होता है वो फोकस होता है। और जो ऐसे कर आकार होता है ये क्या है, कनकेव मिरर है। तो वहाँ कनकेव मिरर के फोकस पे क्या रखा हुआ रहता है, बल्ब रखा होता है। जैसे हम लोग टर्च बढ़ते हैं तो बल्ब कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक लाइट करते हुए जाता है। तो इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं टर्च में। क्योंकि टर्च के फोकस पे हम लोग बल्ब जला देते हैं और बल्ब जलाने से जैसे ही बल्ब हम लोग जलाते हैं, बल्ब लगा देते हैं और जैसे ही बल्ब जलाते हैं उसका मतलब क्या, उसका रोशनी, उसका लाइट इन्फिनिटी तक जाता है, नहीं बहुत दूर तक जाता है। हम लोग पता भी नहीं चलता है कहाँ तक जा रहा है, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। आपको बताएं कि कनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। वैसे ही टर्च में फोकस पे हम लोग बल्ब लगा देते हैं ताकि वो अजोर करे बहुत दूर तक। सेविंग मिरर में उसका यूज किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे डेंटिस्ट वगैरह के पास जाइएगा तो कनकेव मिरर का यूज करता है। फिर लार्ज कनकेव मिरर का यूज किया जाता है सोलर एनर्जी बनाने के लिए। आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि सोलर एनर्जी को भी, जैसे आप लोग सोलर प्लेट में देखते होंगे, वो जो मिरर लगा रहता है वो कनकेव शीशा ही लगा रहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को फोकस करे। क्योंकि जो सूरज का रोशनी इन्फिनिटी से आता है उसको फोकस कर देता है। इसीलिए क्योंकि सूरज का जो जितना ज़्यादा सनलाइट आएगा उतना ज़्यादा एनर्जी, बिजली प्राप्त होगा। तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर आप समझ गए कि गाड़ी के लाइट में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। बल्ब को फोकस पे लगा दिया जाता है ताकि उसका रोशनी इन्फिनिटी तक जाए। सेविंग मिरर यानी जो हम लोग सेव करते हैं वहाँ पे भी वही मिरर यूज किया जाता है। तो ताकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दबा के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है, तो इसमें मात्र 2 ही केस लेंगे और 2 केस ही इसमें अधिकतर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है, यहाँ पे इमेज रियल नहीं बनता है। केस फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने से वहाँ पे क्या आ रहा है,
उस पर से रे आ रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तो वहाँ से रे कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। रे कैसा आएगा छोटू, पैरेलल आएगा। तो आपको मालूम है कि जब कोई रे पैरेलल आता है तो वो फोकस से कट करते हुए गुजर जाता है। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से कट करते हुए क्या होता है, गुजर जाता है। आपको बताया ये वाला केस का रूल शुरू में 4 रूल पढ़ा है ना। पहला रूल क्या, जब कोई रे सेंटर से जाता है तो सेंटर पे ही गुजर जाता है। जब कोई रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से गुजरता है। जब कोई रे फोकस से गुजरता है तो एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जब कोई रे पोल पे गिरता है तो पोल के सिमेट्रिकल हो जाता है। 4 रूल याद है ना। आपको भी मेरे तरह फास्ट याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी फोकस से गुजर जा रहा है और यहाँ पे भी फोकस से गुजर जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे इमेज में। और लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये फोकस पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग डॉट डॉट लाइन बना देते हैं ताकि ये हम लोग को लगे कि ये फोकस पे मिल रहा है, लेकिन मिलता नहीं है। तो पहला हम लोग केस क्या देखें कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। देखिए हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पे इमेज यहाँ पे 2 गोरे मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। हम लोग मान लिए अगर मिलता है तो हम लोग, अगर सच में मिलता है तो हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट का साइन नहीं देते, बल्कि पूरा सीधा, जैसे कनकेव मिरर में हर जगह सीधा सीधा साइन था। एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रहता है, तो वहाँ पे भी डॉट डॉट लाइन लिए थे। यहाँ पे भी डॉट डॉट लाइन लिए हैं इसलिए क्योंकि ये मिलता एक्चुअल में नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि मिल रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इसका इमेज कैसा बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और ये फोकस पे रियल इमेज नहीं बनता है, कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और इरेक्ट, यानी वर्चुअल का मतलब आभासी, यानी वो होता नहीं है। जैसे हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो वो इमेज हम लोग का वर्चुअल होता है। जब तक हम लोग रहते हैं तब तक होता है, तब तक, जब तक नहीं रहते हैं तब तक, जब रहते हैं मिरर के सामने तब मेरा इमेज बनता है, जब नहीं रहते हैं तो नहीं बनता है। लेकिन बाकी मिरर में हम लोग फोटो वगैरह खींच भी लेते हैं तो हम लोग के ना रहने पे भी इमेज वहाँ पे बन रहा है। तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इमेज का साइज कैसा होता है, बहुत छोटा साइज का इमेज बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में केस 1 में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है छोटू, फोकस पे बनता है। और वो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और बहुत छोटा साइज का बनता है। दूसरा केस हम लोग क्या पढ़े हैं, दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहता है। यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रहता है, कहीं पे भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखिए एक हम लोग रे को यहाँ से पास कराएं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएं तो वो कहाँ पे से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो फोकस पे जाकर कट कर रहा है, लेकिन वो फोकस पे जाता नहीं है क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में हम लोग मान लेते हैं कि वो फोकस से होकर गुजर रहा है। वैसे ही एक रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पास जाएगा, लेकिन इसको हम लोग पीछे डॉट डॉट लाइन से दिखा दे रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है, लेकिन वो जाता नहीं है। और जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के जाने के दौरान और फोकस पे जाने के दौरान जहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट करता है, वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। और यहाँ पे 2 गो रे के मिलने से इमेज बन रहा है, नहीं 2 गो रे के मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा हमेशा जब 2 गो रे आपस में सच में मिलता है, यानी आपस में सच में मिलता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और जब 2 गोरे आपस में मिलता हुआ नजर आता है, मिलता नहीं है, मिलता हुआ नजर आता है, जैसे यहाँ पे भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और डिमिनिश से स्मॉल साइज का बनता है, छोटा साइज का बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। तो इसमें 2 केस ही पढ़ना होता है। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है, वहाँ पे रे मिलता हुआ दिखाई देता है, मिलता नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा साइज का इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। आप ये दोनों केस को याद रखिएगा। बाकी एवरीथिंग आई थिंक यू आर गोइंग टू बी क्लियर। आपको सब समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 1 आध 2 बार पीछे करके देखिए, आपको निश्चित है कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 केस पढ़े, और भी केस हो सकता है, लेकिन 2 केस ही इसमें मेन होता है जिसको आपके लिए ज़रूरी है। क्लास 12 में जाइएगा तो और बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा, लेकिन अभी मात्र 2 केस ही पढ़िए कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे इमेज बनता है, वो रे प्रतीत होता है, मिलता नहीं है, इसीलिए इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और यहाँ पे भी रे प्रतीत होता है तो इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहता है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब 2 रे सच में आपस में मिलता है तो वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन जब 2 रे आपस में मिलता नहीं है बल्कि मिलता हुआ दिखाई देता है, वहाँ पे आपका
इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो देखिए आपका कन्वेक्स मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, कनकेव मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग बात करते हैं इसका कुछ यूज का, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है। तो कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग कार वगैरह में, चाहे गाड़ी वगैरह में रियर व्यू देखने के लिए। रियर व्यू के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जैसे कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, ट्रक एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक्स। हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज ट्रैफिक देखने के लिए करते हैं। देखिए ये सब क्या है, सारे के सारे कन्वेक्स मिरर है। गाड़ी में जो आप लोग मिरर देखते हैं वो सब का सब मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। वाई ड्राइवर पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वाई ड्राइवर प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए बैक व्यू, रीजन दीजिए। तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज। देखिए हम लोग अगर गाड़ी में कनकेव मिरर लगा देंगे तो कन्वेक्स मिरर तो हमेशा उल्टा इमेज बनाता है कि नहीं। मान लीजिए आप गाड़ी में कनकेव मिरर लगा दिए, तो कनकेव मिरर जब लगा देंगे तो पीछे से जो गाड़ी आता दिखाई देगा वो उल्टा गाड़ी आएगा। यानी मान लीजिए ये मेरा माउस है और ये माउस है मेरा और ये कनकेव मिरर है मान लीजिए। तो जैसे ही कनकेव मिरर लगा होगा और ये कनकेव मिरर कोई गाड़ी में लगा हुआ है, तो जब ये गाड़ी कनकेव मिरर इस माउस को देखेगा तो ये माउस कैसा दिखाई देगा, ये माउस इस अब ये ऐसा है तो माउस इसको कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो फिर ड्राइवर कन्फ्यूज आ जाएगा, इधर उधर ठोक देगा बेमतलब का। तो जब इधर उधर ठोक देगा ड्राइवर कन्फ्यूज आके, तो इसीलिए कनकेव मिरर का यूज हम लोग नहीं करते, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ना हमेशा सीधा इमेज बनाता है। देखिए कन्वेक्स मिरर में अभी हम लोग दो केस पढ़े हैं ना, दोनों केस में इमेज कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा। और दूसरा क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच कन्वेक्स मिरर गिव्स वाइड फील्ड व्यू। और एक कारण और है कि कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा कैसा इमेज बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है, छोटा। अपने से अपना जितना ऑब्जेक्ट रहता है उससे छोटा इमेज बनाता है। तो आपको जाहिर सी बात है कि कोई छोटा सा चीज़ में कोई और चीज़ छोटा दिखाई देता है तो बहुत सारा दिखाई देता है। तो मिरर तो गाड़ी में जो होता है इतना छोटा होता है, लेकिन वो बहुत दूर तक को देख लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें इमेज छोटा बनता है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है गाड़ी में। क्यों? क्योंकि वो इमेज को सीधा बनाता है और दूसरा वो इमेज को छोटा बनाता है। और छोटा बनाने से बहुत सारा चीज़ को एक बार में देख लेता है। लेकिन अगर वो इमेज बड़ा बनाएगा तो एक छोटा सा मिरर में बहुत सारा चीज़ को एक साथ नहीं ना देख सकते हैं हम लोग। लेकिन इमेज छोटा बनाता है तो पीछे का जितना भी गाड़ी होता है सबको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। क्योंकि इमेज छोटा बनता है तो हम लोग को पता चल जाता है। इसीलिए आपके बाइक वगैरह के शीशा पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर क्लोजर देन इट्स अपीयर। यानी जो ऑब्जेक्ट मिरर में जितना दूरी पे दिख रहा है उतना दूरी पे है नहीं, वो आपसे और पास में है। क्यों? क्योंकि वो इमेज वर्चुअल बनाता है। वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, वो ओरिजिनल इमेज नहीं बनाता है। आ रहा बात समझ में? क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में हम जितना बड़ा है मेरा हाइट भी उतना ही बड़ा होगा। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है कि हम मोटा है तो पतला हो जाएंगे, पतला है तो मोटा हो जाएंगे। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, आदमी मोटा रहता है तो छोटा दिखाई देता है, गाड़ी बड़ा रहता है तो छोटा गाड़ी दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। मेन बात हम सोचते हैं कि समझाए कम, लेकिन समझाते हैं तो ज़्यादा समझाने लगते हैं और लेक्चर बड़ा हो जाता है। कल के क्लास में दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल के बात करेंगे कुछ, और साइन कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम से पहले साइंस ख़त्म करवा देंगे। अभी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जा रही है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब हर दिन रेगुलर वीडियो डालूँ। तो गाइज, अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए नीचे। और आपको ये क्लास कैसा लगा बताइए मुझे, और इस क्लास में आपको क्या सबसे अच्छा लगा वो चीज़ को बताइए नीचे लिखकर। आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं कि नहीं देखे हैं, और देखे हैं तो कहाँ तक देखे हैं आप नीचे लिख कर बताइए। आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए। आप हमको कुछ सजेशन दीजिए कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, आप एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मैं बिल्कुल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल बनाऊँगा। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर गाइज।